हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी जीडी 2023 का 23 जनवरी का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट से लेकर फोर्थ शिफ्ट तक सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। तो बात कर लेते हैं एक एक करके कि हर एक शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और उसका परमाणु भार है 12। अगला क्वेश्चन था बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य शैली से है, जो कि एक उत्तर भारत का नृत्य है और स्पेशली उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन था संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है और हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन था दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दूसरा मिजोरम, सबसे पहला है सिक्किम और दूसरा में है मिजोरम। अगला क्वेश्चन था फीफा का मुख्यालय कहाँ है। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है और फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी और फीफा 2022 का जो अभी कतर में फिलहाल में मैच हुआ है उसका विजेता है अर्जेंटीना और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हुए टेक समिट 2022 का उद्घाटन किया है। और अगला क्वेश्चन था विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था और उसका समय था, पीरियड था 1956 से लेकर 1961। एक क्वेश्चन आया था केरल में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अथीरा पिल्ली ये केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी हाइट लगभग 80 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। मतलब कि प्रतिकूल काम करना, उल्टा काम करना, उल्टी गंगा बहाने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों का भला चाहने वाला, तो उसे कहते हैं हितैषी। फिर है जिसको जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे अजेय। फिर आया था किरण का पर्यायवाची शब्द, तो म्यूक, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा, ये सभी सारे किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर क्वेश्चन आया था स्किल इंडिया किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का स्पीकर कौन है। तो हाल फिलहाल में अभी ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। 9-2-11 होने का अर्थ क्या है। तो 9-2-11 होना मतलब कि भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग कौन सा चुनाव कराती है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद एवं राज्य विधानसभा की चुनाव भारतीय चुनाव आयोग कराती है और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी राजीव कुमार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला पर्व तुरग्या कितने दिनों तक चलता है। तो ये 3 दिनों तक चलता है। फिर क्वेश्चन था आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो अनीमिया आयरन की कमी से होने वाला रोग है। फिर क्वेश्चन था दीपा कर्माकर ने अपना ओलंपिक डेब्यू कब किया था। तो 2016 के रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर ने अपना ओलंपिक डेब्यू किया था और दीपा कर्माकर त्रिपुरा की जिम्नास्ट हैं। फिर क्वेश्चन था भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है। तो 5.5 घंटा आगे है भारत का समय जीएमटी से, ग्रीनविच टाइम से, और 82.5 डिग्री ईस्ट की ओर है। अगला क्वेश्चन था कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में किया गया है। तो सिद्धेंद्र योगी के याद में कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ हुआ है और ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। तो एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। फिर क्वेश्चन था कि पृथ्वी का वजन कितना है। तो 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का ये वजन है। अगला क्वेश्चन आया था गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। तो फुगड़ी, जो कि गोवा का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फिर क्वेश्चन आया था राज्य की कार्यकारी शक्तियों का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 155 में राज्य की कार्यकारी शक्तियों का जिक्र किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। तो रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने, और भी 49 किलो के कैटेगरी में। फिर क्वेश्चन था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड किसे मिला। तो विराट कोहली को मिला था मेल में और फीमेल में मिला था स्मृति मंधाना को। अगला क्वेश्चन था भरतनाट्यम का जनक किसे कहा जाता है। तो भरत मुनि भरतनाट्यम के जनक हैं और ये जो कि तमिलनाडु का एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था अर्जुन का पर्यायवाची शब्द आया था। तो धनंजय, सव्यसाची, पार्थ, गुडाकेश, ये सभी सारे अर्जुन के पर्यायवाची है।
जिसमें से ऑप्शन में धनंजय था, तो धनंजय सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिग्मो महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो गोवा में सिग्मो महोत्सव का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन था जल का पर्यायवाची शब्द, तो वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पै, अमृत, मेघ पुष्प, ये सभी सारे जल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर था क्वेश्चन सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो हमारे अपने देश भारत का संविधान सबसे बड़ा है लिखित में, जिसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का। अगला क्वेश्चन है गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, तो लघु या शिष्य ये सभी गुरु के विलोम शब्द हैं। फिर क्वेश्चन था किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व का वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसका प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का, जहां प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में 1024 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन था औषधि विज्ञान और आयुर्वेद के जनक कौन थे, तो चरक मुनि को औषधि विज्ञान और आयुर्वेद के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1950 को इसे स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन था सोने का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कनक, स्वर्ण, हेन, हारक, जात रूप आदि ये सभी सारे सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, तो यह अनुच्छेद 19 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसके तहत आप कहीं जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, बिना हथियार के कोई भी आयोजन कर सकते हैं और अपने अधिकार की बातें बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन था चूप फाट नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो चूप फाट नृत्य सिक्किम में मनाया जाने वाला एक नृत्य है। फिर क्वेश्चन था सिंधु लोग मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं, तो तीर मुरी के नाम से सिंधु लोग मकर संक्रांति को कहते हैं। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन था 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुआ, तो मेघालय में हुआ था 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन था दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो श्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया, जो कि हाल फिलहाल में अभी रेल मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन था सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी, तो माधवपुरी बूच ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। अगला क्वेश्चन था भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान रखता है पूरे विश्व में, तो ये दूसरे पर नंबर पर है, पहले पर है चीन और दूसरा पर है अपना भारत। अगला क्वेश्चन था वीर लखन नायक कौन से प्रांत से संबंधित है, तो ये दक्षिणी उड़ीसा के जनजातीय वर्ग से संबंधित है वीर लखन नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुच्छेद 279 का ए किससे संबंधित है, तो माल और सेवा कर परिषद से, मतलब जीएसटी से संबंधित है 279 का ए। अगला क्वेश्चन था पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो कोलकाता के हुगली नदी के पास रिसरा में 1855 ईस्वी में पहला जूट कारखाना को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुगना नायक किससे संबंधित है, तो ये एक कथक नृत्यांगना है सुगना नायक। फिर क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो शेर और मयूर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। फिर क्वेश्चन आया था कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर था सेबी के चेयरमैन कौन है, तो अजय त्यागी अभी फिलहाल में सेबी के चेयरमैन है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। सुगंध का विलोम शब्द आया था, सुगंध का दुर्गंध होता है। हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अभी तक ये पूरा क्वेश्चन 5 से 7 बार आ चुका है। फिर क्वेश्चन था सी डॉट परियोजना कहाँ शुरू किया गया था, पूगा गांव लद्दाख के पूर्वी तट पर सी डॉट परियोजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था 2022 का टेनिस किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने 2022 का टेनिस का खिताब जीत लिया है। फिर फोर्थ शिफ्ट में बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है, तो नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि ए ओ ह्यूम के द्वारा स्थापना हुई थी। फिर क्वेश्चन आया था कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री किस विधानसभा से चुनाव लड़े? तो धुरी विधानसभा से पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था, भगवंत मान सिंह, जो कि फिलहाल में अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन था, ड्रीम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ड्रीम महोत्सव। अगला क्वेश्चन था, वर्मी भाषा किस पड़ोसी मुल्क में बोली जाती है? तो बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, उसी में बर्मी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन था, 2022 के स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया था? तो पुडुचेरी में आयोजन किया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस का, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन था, भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो ये टोटल मिलाकर 9 संख्या है भारत में शास्त्रीय नृत्य की, जिसमें पहला में है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, फिर कथकली जो कि है केरल का, फिर एक कथक जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत का जो कि उड़ीसी, फिर उड़ीसा का, फिर मणिपुरी, फिर मणिपुर का, मोहिनीअट्टम ये केरल का, फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय नृत्य है जो सत्रिय असम का, फिर छऊ नृत्य है। ये सभी मिलाकर 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले नाम क्या था? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका पहले नाम था, और 2018 से इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से किया जा रहा है, और 2018 में सबसे पहले आयोजन इसका दिल्ली में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया था? तो भारी उद्योगों को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा जोर दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसका पीरियड था 1956 से लेकर 1961। अगला क्वेश्चन है, गरीब का पर्यायवाची शब्द? तो रंक, कंगाल, दीन, दरिद्र, निर्धन, ये सभी सारे गरीब के पर्यायवाची शब्द हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा था, तो कम शक्ति में बड़े काम करना या उसके बारे में बोलना फूंक से पहाड़ उड़ाने का इसका अर्थ होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन मिल पाए हैं जो कि काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पर क्लिक करके लिंक से डायरेक्ट टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट्स और नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।